तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ईरान में जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ईरान ने दुनिया को बता दिया था कि उसका मुकाबला इसराइल और अमेरिका दोनों के साथ था। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स के बावजूद उसके परमाणु ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और उसका परमाणु कार्यक्रम बदस्तूर जारी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान नहीं हुआ, उसका प्रमाण न सिर्फ CNN की यह रिपोर्ट दे रही है, बल्कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू दे रहे हैं। नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम आगे चला तो हम फिर से हमला करेंगे। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम बर्बाद हो चुका होता तो दोबारा शुरू कैसे करता। यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इसराइल की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है, और वो कई मोर्चों पर दिख रही है। जैसे कि आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और इसराइल को सीधे चेतावनी दी कि युद्ध विराम का उल्लंघन मत करो, अपने पायलट्स को वापस बुलाओ। ट्रंप इस वक्त इसराइल से नाराज हैं। उसका परिणाम यह हो रहा है दोस्तों कि दुनिया भर में इसराइल अलग थलग पड़ रहा है। आज इस बड़े कार्यक्रम में दोस्तों मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि आने वाले दिन इसराइल के लिए कितने मुश्किल होने वाले हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करना चाहता हूं जिसमें आप देख सकते हैं लोगों में, ईरान के लोगों में किस तरह की बेतहाशा खुशी है। हालांकि एक हकीकत है दोस्तों कि इस जंग में उसके कम से कम 900 लोग मारे गए थे। हां, उन्होंने अमेरिका और इसराइल को जवाब भी दिया है, मगर 900 लोग मारे भी गए हैं। देखिए ईरान की सड़कों पर कैसे जश्न मन रहा है, देखा जाए। ما مثل اسرائیلی نیستیم که تا صدای ما میمیریم، ذلت نمیپذیریم. और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, आप देख सकते हैं लोग बाकायदा कार रैलीज निकाल रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है ईरान के लोगों में खुशी का जो उन्माद है, खुशी की जो हद है वो यहां पर दिखाई दे रही है। लोग किस कदर खुश हैं, बाकायदा कार रैलीज निकाली जा रही हैं और इसमें डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगाए जा रहे हैं। उनके तमाम वैज्ञानिक भी इस वक्त सड़कों पर हैं, वो वैज्ञानिक जिनके बारे में इसराइल ने कहा था कि हमले में इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है, मगर वो लोगों के बीच उतरे हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां अब से करीब 40 घंटे पहले लोगों के बीच उतरे थे, जब लोग जश्न मना रहे थे। यह जश्न कई कारणों की वजह से है। सबसे बड़ा कारण कि अकेले ईरान जो है वो अमेरिका और इसराइल का मुकाबला करता रहा। दूसरी बात, उसका परमाणु कार्यक्रम उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, और यह खुद अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं। यह खुद एक अमेरिकी गुप्त रिपोर्ट है जिसे व्हाइट हाउस भी स्वीकार कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात, ईरान ने मन मुताबिक इसराइल के शहरों पर प्रहार किया। न सिर्फ अमेरिका में कतर के बेस पर हमला किया, बल्कि यह भी खबरें आ रही हैं कि बहरीन और दक्षिणी इराक में भी अमेरिकी सैनिक बेसिस पर हमले हुए हैं। हालांकि उसकी औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, मगर जिस तरह से कतर पर प्रतीकात्मक हमला हुआ, सिंबॉलिकल हमला हुआ, उसमें ईरान ने कम से कम अपनी जनता के लिए यह संदेश दे दिया कि हमने नतांज, इस्फहान और फोर्दो, इन 3 परमाणु ठिकानों पर जो हमला हुआ था उसका बदला ले लिया है। इसीलिए दोस्तों कारों पर इस तरह से लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं। दोस्तों इसमें दो राय नहीं है कि दोनों ही पक्षों में, दोनों ही तरफ जान माल का जबरदस्त नुकसान हुआ। जहां तक ईरान की बात थी, ईरान कहीं ज्यादा पारदर्शी था, और यह अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है, एक बहुत बड़ी आयोनी है। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। ईरान लोकतांत्रिक मुल्क नहीं है। इसराइल एक लोकतांत्रिक मुल्क होने का, लोकतांत्रिक देश होने का दावा करता है। बावजूद उसके इसराइल में कितने मारे गए, इसको लेकर एक काला पर्दा डला रहा। यही नहीं, लगातार विदेशी रिपोर्टर्स को रिपोर्टिंग करने में दिक्कतें आईं।
लगातार इस्राएल उन लोगों को रोक रहा था, परेशान कर रहा था। इससे पहले कि मैं चर्चा करूं कि आने वाले दिन इस्राएल के लिए कितने मुश्किल होने वाले हैं, कितनी बड़ी चुनौतियां उसके सामने आने वाली हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूं जर्मनी के एक पत्रकार की आवाज। वो बता रही हैं कि किस तरह से तेल अवीव में रिपोर्टिंग करना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि हम जहां पर भी जाते थे इस्राएली पुलिस हमें परेशान करती थी, हमें रिपोर्टिंग नहीं करने देती थी। और रिपोर्टर्स जो वहां से आ रहे हैं, जो पहले इस्राएल के समर्थक हुआ करते थे, अब वो लोग नाराज हो गए हैं। सुनिए जर्मनी की इस रिपोर्टर को। और यह बात इसलिए अहम हो जाती है दोस्तों, क्योंकि मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि इस पूरे मामले में कुछ गिने चुने देश थे जो इस्राएल के साथ थे, जिसमें एक जर्मनी था। जर्मनी के चांसलर लगातार इस्राएल के पक्ष में बयान देते रहे। वैसे तो बयान अमेरिका भी दे रहा था, मगर अब अमेरिका का मोह भंग हो गया है। ट्रंप ने एफ वर्ड का इस्तेमाल कर दिया है इस्राएल के लिए।